गुरुजी, आज के अंक में हम बात करेंगे गंजेपन को लेकर। गंजापन कई प्रकार से, कई कारणों की वजह से आ जाता है। या तो बाल झड़ जाएं तो गंजापन आता है। बहुत से विषयों में, केसेस में ऐसा देखा जाता है। बचपन से भी कभी कभी इस तरीके की दिक्कत होती है या एक उम्र होने के बाद हो जाती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके नज़रिए से, आपके अनुभव से, कि ये जो रोग है या ये जो समस्या है ये किस वर्ग में आती है और उसके सबसे बड़े कारण कौन कौन से होते हैं? देखिए, बालों के झड़ने का कारण एक नहीं, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि यदि आपके बालों के अंदर नज़ला जम गया जड़ों में, तो जैसे पेड़ की जड़ों को दीमक को खोखला कर देती है, पेड़ हवा चलने पे गिर जाता है, ऐसे बाल झड़ते हैं। दूसरा इसका मेन कारण है कि जो आजकल आप शैम्पू, साबुन तरह तरह के लगा रहे हैं, इनमें जो केमिकल होता है ये भी बालों की जड़ों को ऐसे गलाता है जैसे रेते में पानी डाल के पानी रेता चूस लेता है, पानी बह नहीं देता, ऐसे जड़ों में जाके जड़ों को गला देता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तीसरा कारण है इसका कि आपका घटिया खान पान, चाय, कॉफ़ी, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें जो हैं, ये पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक अंग में अपना साइड इफेक्ट डालती हैं और जो हमारा नेचुरली वातावरण है उसको बिगाड़ देती है जी। बल्कि असलियत तो यह है कि जो भी चीज़ आपने खानी है कि आपको लाभ देगी, हानि देगी, वो आपके शरीर के अंदर एक लेबॉर्ट्री है, उस लेबॉर्ट्री में टेस्ट कर लेते हैं और उस चीज़ को जो पास हो जाती, खाते कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु जो आपका शरीर नहीं मानता, दिल जिसको नहीं मानता, उसको खाते तो रोग होता है। ये लेबॉर्ट्री है हमारे अपने शरीर की। एक आदमी कोई भी आपके साथ होना चाहिए। यदि सूखी चीज़ है तो बाएं हाथ में लेके ऐसे दिल पे रख ले और दाएं हाथ ऐसे सीधा कर दे और टाइट रखे अपने हाथ को। दूसरे आदमी को कहे मेरे हाथ को नीचे दबा। यदि उसको जोर लगाना पड़ता है हाथ दबाने में तो आप उस चीज़ को खाइए, आपको नुकसान नहीं करेगी। परंतु जो चीज़ आपका हाथ दबाने में उसको जोर नहीं लगाना पड़ता, आपका हाथ गिर जाता है, उस चीज़ को खाएंगे नुकसान करेगी। जैसे ही आपके बाल झड़ना शुरू हो जाए उसी टाइम उपचार किया जाए तो बाल झड़ना रुक जाते हैं। परंतु बिल्कुल हथेली जैसी खोपड़ी साफ हो जाए तो उस पर फिर दोबारा बाल नहीं आते। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जैसे ही आपके बाल झड़ना शुरू हो उसी टाइम गाय का दूध लें और जो अफीम का डोडा होता है, ये 3 या 4 डोडे ले लें। उनको तोड़ करके जितना भी बीज उसके अंदर निकलता उस सारे बीज को सिलबट्टे पे अच्छी तरह चटनी की भांति पीस के दूध में मिला के अब अपने बालों पे ऐसे लेप करें जैसे आपने बाल रंगने के लिए मेहंदी का लेप किया है। नहाने से 2.5-3 घंटे पहले लेप करना है। फिर उसके बाद आपने शैम्पू साबुन नहीं लगाना। चने के बेसन के अंदर नींबू का रस या लस्सी मिला करके अब बालों को अच्छी तरह मालिश करनी, पूरे शरीर में भी उसी की मालिश करनी और हल्के गर्म पानी से स्नान करना। न पानी ज़्यादा गर्म हो न ज़्यादा ठंडा। उंगली लगाने पे जो आपको बिल्कुल सहता हुआ महसूस हो। आप ये क्रिया कम से कम 1 महीना लगातार कर लेते हैं तो बाल तो झड़ने आपके पहले दिन से कम हो जाएंगे। हफ्ते के बाद बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे और 1 महीने में जो आपके बाल झड़ चुके थे, जहाँ से 1 बाल झड़ा था वहाँ पे 4-4 बाल आएंगे। जैसे सब्जी उगाने वाला किसान सब्जी के पौध तैयार करता है, ऐसे ही खसखस को दूध में पीस करके मिला के बालों पे लेप करने से बालों में नई बहार आ जाती है।